Hello students, welcome back to the online learning platform of Winsome, where learning knows no boundaries. So yesterday we started chapter motion and measurement of distances. Right? हमने कल ये चैप्टर स्टार्ट किया था. हमने मोशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा कि मोशन क्या होता है एंड देन वी स्टार्टेड द स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. उसके बाद हमने स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा. अब ये था कि स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्यों पढ़ा, क्योंकि जब आप मोशन करते हैं यू विल बी कवरिंग सम डिस्टेंस. अब वो डिस्टेंस कवर किससे करते हैं? हम ट्रांसपोर्ट से करते हैं. राइट? यहां तक हमने कल कवर करा था. अभी एक बार फिर से हम थोड़ा थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं. मोशन क्या होता है? एक रेफरेंस पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक की जो बॉडी का मूवमेंट होता है वो मोशन होता है, या फिर विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर कोई चेंज हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में, उस चेंज को हम मोशन कहते हैं. इट कुड बी ऑन सेम प्लेस और द ऑब्जेक्ट कैन मूव फ्रॉम द प्लेस ऑल्सो. राइट? डिस्प्लेस करे वो भी हो सकता है वो सेम जगह पे ही मूवमेंट कर रही है. बेसिकली इट इज चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो होता है मोशन. यहां तक हमने कल पढ़ा था. फिर हमने बात करी थी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. उसका हमने पूरा स्टोरी देखा. सबसे पहले द ओल्डन टाइम पीपल यूज टू यूज देयर फीट, उसके बाद एनिमल आए, फिर व्हील का इन्वेंशन हुआ, फिर इंजन, स्टीम इंजन, एंड like this we reach today's period when we have all kind of vehicles available to us. ठीक है, यहां तक हमने पढ़ा था. फिर हमने बात करी थी स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड. तो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स की हम जब बात करते हैं तो वो इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं होती है क्योंकि वो चेंज होती रहती है. अगर मैं जैसे इस पेन को अगर एक नॉन स्टैंडर्ड मानती हूँ तो हम इसको क्यों नहीं मानते? बिकॉज ये चेंज होता रहता है, इसका साइज चेंज होता रहेगा. ठीक है. एंड स्टैंडर्ड क्यों अप्रोप्रिएट रहती है? क्योंकि स्टैंडर्ड जो है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड दे आर एक्सेप्टेबल. सब जगह वो एक्सेप्टेड होती है, इसलिए हम स्टैंडर्ड यूनिट्स का यूज करते हैं. अब हम बात करेंगे कोई मेजरमेंट प्रॉपरली कैसा किया जाए. लाइक इफ आई हैव अ स्टिक, suppose this is an object, a flute maybe. If I have to measure its length, so how would I measure it? The accuracy of measurement. I'll take my scale, I'll put it on the starting point and I'll take it to the ending point. I'll take the measurement and I'll find out the measurement. I have to make sure, मुझे ये पक्का करना होगा कि ये जो स्केल है वो स्ट्रेट है एंड वो स्टर्डी है, सीधा रखा हुआ है और एक फिक्स पोजीशन पे मूव नहीं कर रहा. ठीक है. सो अगर वो हम प्रॉपर करेंगे तभी हमारा जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट आ पाएगा, नहीं तो एक्यूरेसी नहीं आएगी. ठीक है. दूसरी बात हमने करी थी मेजरिंग लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन. अगर एक कर्व्ड लाइन है इसको हमें मेजर करना है. नाउ दिस आई एम होल्डिंग अ स्केल. इज इट पॉसिबल फॉर मी टू मेजर द लेंथ ऑफ दिस लाइन यूजिंग द स्केल? मैं इस स्केल से तो इस लाइन की मेजर नहीं कर सकती बिकॉज ये तो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है. इसकी कैसे मेजर किया जाए? यू ऑल मस्ट बी थिंकिंग ऑफ सम आइडियाज, क्योंकि कल हमने इसकी बात भी करी थी. राइट? तो इसके लिए हमने कल क्या बात की थी? हमने एक स्ट्रिंग की बात की थी. अभी मेरे पास स्ट्रिंग नहीं है. आई हैव दिस वायर विद मी. तो मैं इस वायर को इस पे ट्रेस करूंगी जहां जहां ये जा रहा है. ठीक है. मैं ट्रेस करूंगी, वायर इतना इतना जा रहा है. आई मेजर दिस लेंथ and this much wire I'll measure it on my scale. ठीक है, on my metric scale, and that way I'll find out the length of this curved line. मैंने एक स्ट्रिंग लिया, धागा लिया, उसको इस पे ट्रेस किया, then I'll keep that string straight and उसको मैं अपने स्केल पे रख के मेजर कर लूंगी कि उसकी लेंथ कितनी है. ठीक है. That is how I can measure a curved line. Right? सो ये तो हुआ मेजरमेंट एंड एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट. ठीक है. यूनिट्स की भी बात की थी हमने. यूनिट्स कैसे? यूनिट एक फिक्स क्वांटिटी होती है. अगर आप लेंथ की बात करते हैं तो मीटर, सेंटीमीटर, ये यूनिट्स होती है जो हमें बताते हैं कि जिस क्वांटिटी की हम बात करें वो किस फॉर्म में है. ठीक है. ओके. इफ वी टॉक अबाउट लेंथ, द साइंटिस्ट हैव डिवाइज्ड सम स्टैंडर्ड यूनिट्स व्हिच आर एक्सेप्टेबल थ्रू आउट द वर्ल्ड. So the standard that is called SI, Standard International Units, which are fixed all over.
सो जो लेंथ के लिए जो उन्होंने स्टैंडर्ड यूनिट माना वो माना मीटर को, राइट? अ मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ. तो मीटर इज द SI यूनिट ऑफ लेंथ. इट हैज 100 इक्वल डिविजन्स कॉल्ड सेंटीमीटर. अब आपने अपना वी हैव स्टडीड इट इन प्रीवियस क्लासेस, हमने पहले की छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि 100 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू 1 मीटर. मतलब 100 मीटर्स जब मिलेंगे दैट विल मेक 1 मीटर. ठीक है. सिमिलरली 1000 meters will make a kilometer, right? These are the things which we have already studied, but today we are studying कि ये फिक्स कहाँ से हुआ. तो ये SI यूनिट्स हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स. सिस्टम ऑफ यूनिट्स ने इनको फिक्स किया था सो दैट देयर इज नो चेंज इन द मेजरमेंट इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री. सब कहीं भी आप जाओ, अगर एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगा तो आप कहीं पे जाके बोलोगे कि 1 मीटर, तो 1 मीटर का लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होता है. ठीक है. वहीं अगर आप नॉन स्टैंडर्ड लेते हैं तो कोई कंट्री कुछ मेजर कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, तो कोई फिक्स स्टैंडर्ड नहीं रहेगा. ठीक है. देन टू मेजर लार्ज डिस्टेंसेस, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, अगर हमें बहुत कोई लंबा डिस्टेंस करना है, अब आप अपने स्कूल आ रहे हो तो आप उसे सेंटीमीटर्स में तो मेजर नहीं कर सकते, राइट? बिकॉज इट्स प्रीटी फार फ्रॉम योर हाउस, योर स्कूल इज प्रीटी फार फ्रॉम योर हाउस. तो आप उसे सेंटीमीटर्स में तो मेजर नहीं करते. फॉर दैट यू विल नीड बिगर यूनिट्स. इवन मीटर्स आर स्मॉल कंसिडरिंग द डिस्टेंस विच इज देयर बिटवीन योर हाउस एंड योर स्कूल. तो जो आपके घर और आपके स्कूल का जो डिस्टेंस है वो मीटर्स में भी ज्यादा लगेगा आपको. तो हमने एक और बड़ा यूनिट बनाया जिसे हम बोलते हैं किलोमीटर्स. नाउ 1 किलोमीटर हैज 1000 meters, right? So we can say 100 centimeters come together to make 1 meter, right? And 1000 meters come together to make 1 kilometer. Now you may ask a question, is there any unit which is smaller, even smaller than centimeter? Yes, we have these. If you look at your scale, I'd request you all to take your scale in your hand. You must be seeing small, very small lines between 1 centimeter line and the second 2 centimeter line. There are very small lines you must be seeing. Just count the number of these lines. You must have counted. So these are 10 millimeters is equal to 1 centimeter. Now this is the sequence of the measurements. The smallest, the bigger, and even more, and this one is the biggest for us. There may be more units, but we will be discussing mainly these units, right? Are we clear about this? Okay, let's see what is there. Now when you are measuring something in a glass, so there is a mistake which is called parallax error. That means how you're viewing that object, that also changes the measurement of that thing. If you're standing looking it from upward, obviously you'll look down upon it, so you'll feel that it is shorter. If you're looking it from the lower altitude, you'll feel it's a very bigger thing. So parallax is the displacement or the change in the apparent position of the object when viewed from 2 different point of views. This type of error while measuring anything is called parallax error. Suppose I have this book in front of me. Somebody is looking it from very height and somebody is looking from a down place which is very lower to this one. So both these will see it at a different, for them the measurement will be different. So for accurate measurement you have to be looking straight into that thing. As you can see in this object also, if this person, it is seeing it, the water level from here, so they'll feel the water level is a little lower. Someone who's looking from down, they'll feel that it is little higher. So you have to be in accurate position to get the accurate measurement. अगर आप ऊपर से देखोगे आपको उसका नीचे लगेगा, अगर आप नीचे से देखोगे आपको लगेगा वाटर लेवल इज हाई, वाटर लेवल ऊपर है. तो आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट लेने के लिए आपको, जैसे हमने स्केल के मेजरमेंट में भी देखा था, एक्यूरेसी ऑफ
यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट इज वेरी मच रिक्वायर्ड. आपको जैसे मैंने स्केल का करा था, तो स्केल को स्टर्डी और सही पोजीशन पे रखना भी जरूरी है. उसी तरह अगर आप वाटर लेवल का मेजरमेंट कर रहे हैं तो यू हैव टू बी इन एक्यूरेट पोजीशन. आपको भी एक्यूरेट पोजीशन में होना पड़ेगा, क्योंकि आपकी पोजीशन भी उसका, आप उस ऑब्जेक्ट को किस तरह से देख रहे हो दैट विल चेंज, एंड आपकी फिर जो मेजरमेंट आप लेंगे वो रॉन्ग हो जाएगी. ठीक है. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन. हमने मोशन देख लिया, मेजरमेंट देख लिया, यूनिट्स देख ली, नॉन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड दोनों टाइप, एंड ट्रांसपोर्टेशन भी हम देख चुके हैं. अब तक का हमारा कल तक जो पढ़ा था वो सब रिकैप्चुलेशन हो चुका है. ऑल्सो वी एडेड अ फ्यू मोर थिंग्स, जो एक्यूरेसी का, मेजरमेंट का, और वो सब हमने बातें करी. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन की. हमारी जो हमने मोशन को डिफाइन किया कि जब एक बॉडी की पोजीशन में विद टाइम चेंज आता है कोई भी ऑब्जेक्ट में, उसे हम मोशन बोलते हैं. तो वो जो चेंज आता है वो कई टाइप्स में आता है, बहुत टाइप्स में आता है. तो हमारे पास 4 मेजर टाइप्स ऑफ मोशन है. फर्स्ट जिसकी हम बात करते हैं वो होता है रेक्टिलिनियर मोशन. सपोज दिस इज अ स्ट्रेट रोड एंड दिस पर्सन Bujo is walking on this road. So he is walking straight on this road. So this kind of straight movement, when you are going straight on any path, that is called rectilinear motion. मतलब आप एक लीनियर पाथ में, लीनियर मीन्स क्या होता है, एक स्ट्रेट पाथ में आप मूव कर रहे हैं. आपने पोजीशन ए से स्टार्ट किया, पोजीशन बी पे गए. ठीक है, पोजीशन ए से स्टार्ट किया, पोजीशन बी पे गए, एक लीनियर पाथ पे यू आर मूविंग. जब आप लीनियर पाथ पे मूव करते हैं उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन. राइट, as it is shown on this board also, this is a ball and it is moving on a straight line. It is moving on a floor which is plane. So this kind of motion is called rectilinear motion. ठीक है, this is called rectilinear motion when a body is moving in a straight line. हम जो most of the time हम जो मोशन करते हैं, we humans, you children, वो रेक्टिलिनियर मोशन ही होता है, क्योंकि आप एक स्ट्रेट पाथ पे चल रहे होते हैं. यू स्टार्ट फ्रॉम सम पॉइंट एंड यू आर गोइंग टू सम पॉइंट. मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज स्ट्रेट. द रोड्स विच यू सी, जो आप सड़कें देखते हैं जहां पे आप दिन रात चलते हैं, आप साइकिल चला रहे होते हैं या वॉक कर रहे होते हैं पार्क में, तो वो जो है वो रेक्टिलिनियर मोशन है. बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे. साइकिलिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, आपकी कार एक स्ट्रेट रोड पे चल रही है, हाईवे पे चल रही है, वो रेक्टिलिनियर मोशन हो गया. राइट, so these are all examples of rectilinear motion. ठीक है, whenever you see this, please write a few more, look around yourself because science is everywhere around you. Look around yourself and find few more examples of rectilinear motion which you people observe around yourself. Next type of motion is when an object is moving in a circular path. So we have studied in science the revolution of earth, when earth revolves around sun. ठीक है, तो वो एक तरह से इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, बिकॉज हम वो दिस इज समथिंग विच वी हैव बीन स्टडिंग सिंस क्लास 3. ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक राउंड पाथ पे कोई चीज जब मूव कर रही है, आपकी क्लॉक को बोल दीजिए, जैसे आपकी घड़ी भी है. ठीक है, सर्कुलर पाथ पे अगर कोई चीज मूव कर रही है, घूम के वापस वहीं पहुंच रही है, उसे हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन. राइट, उसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन. जैसे मैंने आपको बताया रिवोल्यूशन हो गया, घड़ी की सुई जो घूम के पूरा चक्कर काट के वापस आती है, वो भी हो गया. थर्ड टाइप हमारे पास है पीरियोडिक मोशन. नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ पीरियोडिक? आप रोज स्कूल जाते हैं, पीरियड का मतलब क्या होता है? एक फिक्स ड्यूरेशन. आपके 40 मिनट्स के या 45 मिनट्स के पीरियड्स होते हैं, दैट मीन्स वो एक फिक्स ड्यूरेशन है. पीरियोडिक का मतलब यही होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो फ्रॉम अ मीन और अ कांस्टेंट पोजीशन एंड रिपीट्स द मोशन. जब कोई चीज फिक्स, जैसे इफ आई एम यूजिंग दिस स्केल एंड स्केल इज गोइंग लाइक दिस, सो दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. ये चीज बार बार यहाँ आ रही है, ये चीज बार बार यहाँ जा रही है, बार बार यहाँ आ रही है, बार बार यहाँ जा रही है. इस तरह का जो भी मोशन होता है जो पीरियोडिकली रिपीट होता है, एक फिक्स टाइम में रिपीट होता रहता है, उसे हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन. जैसे कोई भी बच्चा झूले पे बैठा है, आपके घर में जो क्लॉक्स होती है, वॉल क्लॉक रहती है, उसमें जो पेंडुलम रहता है उसको भी देख लो, स्प्रिंग जो होती है. ठीक है,
स्विंग मैंने आपको बता ही दिया, आपका कोई छोटा भाई को आप झूला दे रहे हैं तो वो बार बार वो आगे जा रहा है पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, एक फिक्स ड्यूरेशन में रिपीटिशन ऑफ द मोशन इज हैपनिंग. सो दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. हियर यू कैन सी ये पीरियड मतलब एक फिक्स पीरियड है, पहले ऊपर गया नीचे आया. दिस इज अ वेव फॉर्म में हो रहा है. इवन दिस पेंडुलम यू कैन सी दिस इज द मीन पोजिशन, इट इज गोइंग हियर एंड हियर, फिर वापस आ रहा है, फिर मेन पोजीशन पे फिर से इट इज मूविंग. दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन, राइट? एंड द लास्ट विच वी हैव टू स्टडी इज रोटेशनल मोशन. नाउ यू हैव हर्ड ऑफ द टर्म रोटेशन. जब कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट अपने ही एक्सिस पे घूमता है वो होता है रोटेशन, लाइक रोटेशन ऑफ अर्थ. ठीक है, ये आप पढ़ ही रहे हैं, क्लास 3 से पढ़ रहे हैं, क्लास 4 में पढ़ते हैं. रोटेशन जब एक ऑब्जेक्ट अपने ही एक्सिस पे, जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन करती है, उसी जगह पे घूमती रहती है गोल गोल, वो होता है रोटेशनल मोशन. ठीक है, सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ मोशंस व्हिच वी हैव डिस्कस्ड टुडे, राइट? नाउ नेक्स्ट थिंग व्हिच वी हैव इज टाइम. टाइम इज अ यूनिट जो हमें बताता है कि कोई भी एक्शन या कोई भी मोशन होने में हाउ लॉन्ग डिड इट टेक, कितनी देर लगी हमें वो काम करने. सपोज यू बीन लिसनिंग टू मी फॉर पास्ट 15 minutes और मे बी 20 minutes, आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट हैज बीन, बट वो एक टाइम है, मतलब उस काम को पूरा करने में आपको कितना वक्त लगा. और लेंथ जो वो है हमेशा विद रेस्पेक्ट टू टाइम ही मेजर की जाती है. लेंथ आप जब भी मेजर करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम ही मेजर करी जाएगी. जो डिस्टेंस है, सॉरी, जो आपका डिस्टेंस है वो विद रेस्पेक्ट टू टाइम ही मेजर किया जाएगा कि कितनी देर में कितना कवर किया है आपने डिस्टेंस, हाउ मच यू हैव कवर्ड इन अ गिवन टाइम. दैट इज आपने स्पीड का कॉन्सेप्ट सुना होगा. जनरली योर पेरेंट्स नो कि आप कितनी देर में, व्हेन यू पीपल आर ट्रेवलिंग बाय कार, जब आप कार से कहीं भी नानी मासी चाची के घर जा रहे होते हैं तो आप जनरली व्हेन इट टेक्स 4-5 hours, तो आपको पूछते हैं ना कितनी देर में पहुंचेंगे. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम योर पेरेंट्स टेल द एक्यूरेट टाइम बिकॉज दे नो हाउ मच डिस्टेंस इज लेफ्ट, और उनको कितनी देर, उतना डिस्टेंस कवर करने में कितनी देर लगेगी. स्कूल भी जब आप आते हो तो आपको कोई अगर पापा छोड़ने आते तो दे स्टार्ट एट अ फिक्स टाइम, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ तक पहुंचने में उन्हें कितनी देर लगेगी. दे नो द डिस्टेंस, सो विद रेस्पेक्ट टू टाइम दे डिसाइड कि इतना डिस्टेंस कितनी देर में कवर कर पाएंगे, इसलिए दे स्टार्ट विद एट दैट टाइम ओनली, राइट? अब आप देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद सम स्पीड s, अगर हम स्पीड को s मानते हैं फॉर अ टाइम t और टाइम को t मानते हैं, देन द डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू s इंटू t. आपका डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम. इतनी स्पीड है आपकी और टाइम से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस यू हैव ट्रेवल्ड, राइट? ओके, talking about whatever we have studied, let's see what we have done. We have studied about different modes of transport used by people for moving from one place to another. Second thing we did it, ancient time में what people used to use, they used to use non-standard forms of measuring length. They used to use hand span, their forearm, some thread or something like that, which are not standard to measure the length. Then came international system of units. International system of unit, जिसको हम बोलते हैं SI units, ठीक है, which are acceptable throughout the world. वो पूरे वर्ल्ड में accepted होती है. तभी आपने देखा होगा कि a meter remains meter even if आप अगर किसी भी क्लास को देखें, किसी भी बुक को देखें, US की, रशिया की, anywhere, a meter is meter everywhere because this is a standard unit given by a society in SI organization दिया है और वो सब जगह सेम रहेगा. तो आप कहीं भी लेंथ मेजर करें कोई उसमें चेंज नहीं आएगा. टू मेंटेन द एक्यूरेसी ये बनाया गया था. फिर हमने बात करी कि लेंथ का SI यूनिट क्या होता है. सो मीटर है, हम शुरू से इसको पढ़ रहे हैं, बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, तो उसका स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा होता है? मीटर होता है. Then we studied types of motion, जिसमें रेक्टिलिनियन मोशन आया हमारा, सर्कुलर मोशन आया,
rotational motion आया, and last but not the least which we have studied is periodic motion, जहाँ पे periodically a thing is moving, repetition of the motion is happening, right? ठीक है, circular motion we have studied and periodic motion we have discussed, right? We have the exercise, try doing that and we'll do this exercise in the next class. Try finding out the answers by yourself and we'll discuss the answers in the next class, and we'll also solve the problem so that you can check your answers. And if you don't know, if you have any doubts, any problem solving these questions, I'll be solving them in next class. But before doing it myself, I want you people to try these sums. Anywhere if you feel problem, in the next class, we'll be doing them. Thank you. Have a great day. Enjoy your studies.